Okay, shall we start the class? So, good morning to all of you. As you all know that today we will start the next chapter of your politics. Political जो साइंस है आपका, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, उसका चैप्टर नंबर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. एज यू ऑल कैन सी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. अच्छा बेटा, सबसे पहले तो एक बात समझो आप. सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दो. क्या डेमोक्रेसी की वजह से डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी की वजह से डेमोक्रेसी है? एक अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि इज देयर डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी और देयर इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी? अच्छा, अब हमें इस बात का आंसर चाहिए. बिल्कुल एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में, तो हमें इस बात का आंसर भी चाहिए. तो आंसर सिंपल सा बनेगा. आंसर सिंपल सा क्या बनेगा, सोच के देखना है हमें. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. क्या है हमारा डेफिनेशन? रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. यही डेफिनेशन है बेटा हमारी. काई की डेफिनेशन है हमारी? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है. अब इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वो क्या जानते हैं? वो सिंपल सी बात, हम ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक फंडामेंटल रूल है दैट द ऑल द कम्युनिटीज एंड ऑल द सोशल ग्रुप्स should participate in the ruling system and should participate in the governing system. All the social groups, diversity होगी तभी तो social groups बनेंगे. That means कि अगर social groups है, diversity है, तो हमें डेमोक्रेसी की नीड होगी ही होगी. तो क्या होगी? हमें डेमोक्रेसी की नीड होगी ही होगी. देखो, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे ना, एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैक्सिकन ओलंपिक्स के थ्रू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो एक डिफरेंट बात हो गई. सबसे पहले हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. देखो, दो चीजें समझो. इज इट मैंडेटरी टू हैव डाइवर्सिटीज इन द सोसाइटी और कंट्री? इज इट मैंडेटरी टू हैव डाइवर्सिटीज? मतलब डाइवर्सिटी होती होती है, ऐसा जरूरी है क्या? यस, डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी. डिफरेंट रिलीजन्स होंगे, डिफरेंट टेस्ट होंगे लोगों के, डिफरेंट अलग अलग तरह की आदतें होंगी, अलग अलग तरह की पसंद होगी इंसान की, सब कुछ अलग अलग है. आज एक घर में 5 लोग रहते हैं ना, तो 5 लोगों की सोच भी अलग अलग है. तो डाइवर्सिटी तो होगी, डाइवर्सिटी तो होगी. लेकिन डाइवर्सिटी के साथ क्या डिवीजन होना जरूरी है क्या? आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, डाइवर्सिटी हो गई. लेकिन जो हम अलग है, हम कह रहे तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाऊंगा. डिवीजन होना, देखो डिवीजन में और डाइवर्सिटी में बहुत डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है डिवीजन में और डाइवर्सिटी में? कि डिवीजन का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन? डिवीजन मीन्स कि वी डू नॉट ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वी डू नॉट बिलीव ऑन ईच अदर. हम हमारे रास्ते अलग अलग बना रहे हैं. डाइवर्सिटी तो होगी होगी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, किसी के कोई 10th क्लास में, कोई 9th क्लास में, यही डाइवर्सिटी हो गई. मेल है, फीमेल है, ये भी डाइवर्सिटी हो गई. और ये होगा ही होगा. ये क्या होगा बेटा? होगा ही होगा. ये निश्चित रूप से होगा. आप इसको क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते. क्या नहीं कर सकते? आप डाइवर्सिटी को रोक नहीं सकते. डाइवर्सिटी तो होगी होगी, लेकिन प्रयास क्या रहता है डेमोक्रेसी का कि डाइवर्सिटी की वजह से क्या नहीं होना चाहिए? डिवीजन नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? डिवीजन नहीं होना चाहिए. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही. क्या पढ़ेंगे बेटा? हम वी विल स्टडी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. चलिए आगे देखते हैं. हम शुरू करते हैं बेटा, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम? ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स. मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे कब? 1968 में. कब हुए थे बेटा? 1968 के अंदर मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए. उस ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं. ओलंपिक्स में वैसे भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, दुनिया तरह के भर के गेम्स होते हैं. 2-2.5 महीने चलने वाला एक इवेंट है, लेकिन हमें उन सबसे क्या नहीं है, मतलब नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर एक 200 मीटर की क्या होती है? एक रेस होती है. क्या होती है? एक 200 मीटर की एक रेस होती है. इसमें 3 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं. कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं बेटा? 3 एथलीट्स. कौन कौन है वो? आपको दिखाई दे रहा होगा. टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और एक और है कौन?
पीटर नॉर्मन, तीनों के नाम दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड के ऊपर, सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 3 एथलीट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करें हम, तो आप ये करो, कुछ मत करो, समझो। क्या समझो कि टॉमी स्मिथ और जो जॉन कार्लोस है, ये दोनों तो क्या थे बेटा, ये दोनों क्या, एथलीट तो तीनों ही हैं, ये दोनों क्या थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। ये क्या थे दोनों, अफ्रीकन अमेरिकन। अब अफ्रीकन अमेरिकन क्या होते हैं ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन? अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब है कि द पर्सन इज लिविंग इन द अमेरिका, द पर्सन इज लिविंग इन द अमेरिका, बट हिज forefathers came from Africa before few years ago or a lot of years ago, बहुत सालों पहले उसके forefathers क्या हो गए, अफ्रीका से माइग्रेट होकर अमेरिका आए थे। नाउ दे ऑल आर लिविंग इन द अमेरिका। अब जब अमेरिका में क्या थोड़ा सा एक आज भी चलता है, पहले भी था, कि ये अफ्रीकन्स जो होते हैं ना, ये ब्लैक होते हैं कलर में। कैसे होते हैं, ब्लैक। तो वहां पर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहता है, किसमें, अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में एक बहुत बड़ी आयरनी रहती है, बहुत बड़ी क्या रहती है, एक समस्या रहती है। तो ये कौन थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, दोनों क्या थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। जबकि पीटर नॉर्मन जो था वो कौन था, वो एक ऑस्ट्रेलियन क्या था, एथलीट था। रेस हुई, रेस हुई, रेस हुई, तो कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा। तीनों का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि ये तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। अब क्या था कि जो टॉमी स्मिथ था वो उसने तो गोल्ड मेडल जीता था, जॉन कार्लोस था उसने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और बीच का सिल्वर मेडल किसने जीता था बेटा, हाँ, पीटर नॉर्मन जीता था। तो एक इस तरह से एक पोडियम बन जाता है ना, आपने कभी देखा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर कौन खड़ा है, टॉमी स्मिथ यहाँ पर खड़ा है, ये इसकी फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक पे कौन खड़ा है, ये पीटर नॉर्मन खड़ा है, ठीक है। और थर्ड रैंक किसकी थी यहाँ पर, थर्ड रैंक किसकी थी, जॉन कार्लोस की, वो यहाँ पर खड़ा है। जैसे तीनों क्या है, आपस में खड़े हैं। अब खड़े हैं तो क्या होता है, खड़े हैं, अच्छी बात है। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई, ठीक है, अच्छी बात है, यही बात हमने लिखी है। 200 मीटर रेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। US athlete Tommy Smith and John Carlos, both African American, won the gold and bronze medal respectively, ठीक है। And Australian athlete Peter Norman won the silver medal, ठीक है। इसको सिल्वर मेडल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना। अब ऐसा क्या स्पेशल कर दिया, हर ओलंपिक्स में होने वाली बातें हैं ये, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा स्पेशल हुआ होगा कि जिसकी वजह से हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं। इतने सारे ओलंपिक्स हो गए, इतने सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हम पढ़ पा रहे हैं ना इसको। क्यों पढ़ रहे हैं स्टोरी को, कुछ न कुछ स्पेशल हुआ होगा। क्या स्पेशल हुआ होगा कि देखो क्या था, अमेरिका में जो अफ्रीकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये लोग कई सालों से सिविल मूवमेंट एक चला रखा था इन्होंने। उस सिविल मूवमेंट के अंदर ये बता रहे थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ न्याय किया जाए, लेकिन अमेरिका में कोई इनकी सुन नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा था, कोई इनकी सुन नहीं रहा था। तो इन्होंने, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो ने सोचा कि ये अच्छी जगह है, क्या करते हैं हम हमारी बात को शायद यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद हमारी बात को कोई सुन सके। अब देखो बात समझना, चैप्टर से कनेक्ट करते हुए चलना। डाइवर्सिटी है, किस बात की डाइवर्सिटी है, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की। मैटर कहां का है, यूएसए का। मैटर कहां का है, यूएसए का। यूएसए का मैटर है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या है कि जो लोग जीते हैं वो कौन है, ब्लैक्स, यूएसए से बिलोंग करते हैं। थर्ड पर्सन जो जीता है वो कौन है, व्हाइट, और वो कहां नहीं है, अमेरिका का नहीं है, वो कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो डाइवर्सिटी सब जगह दिख रही है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है यहां पर, ठीक है, क्लियर। तो अब उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, किसने क्या किया, हु, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। क्या किया उन्होंने कि देखो, जब इनको मेडल रिसीव हो रहा था ना, जब इनको मेडल दिया जाता है, जैसे पोडियम पे खड़े यूं मेडल पहनाते हैं इनको, जो भी अवार्ड वगैरह देते हैं, उस समय इन्होंने क्या किया कि ये वहां पर पहुंचे, एक तो इस तरह से फिस्ट को इन्होंने ऊंचा किया हुआ है और यूं गर्दन झुकाई हुई है। ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ये इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि भाई हम कमजोर हैं, हम आगे हैं। मतलब ये जो पावर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम पावरफुल तो हैं, वी आर समथिंग बट वी आर नथिंग। क्यों, क्योंकि हमें कुछ माना नहीं जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, जब एथलीट जाएगा कहां पे जाएगा, मेडल लेने के लिए, तो शूज पहन के जाने चाहिए, इन्होंने वो शूज नहीं पहने, ये केवल ब्लैक शॉक्स पहनकर क्या हो गए, चले गए कहां लेने, मेडल लेने के लिए। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई हम अफ्रीकन अमेरिकन है और वी आर पुअर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वी आर अफ्रीकन अमेरिकन सो दैट वी आर पुअर, दैट्स व्हाई। तो यही लिखा हुआ है यहां पर, दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर कि ब्लैक्स क्या होते हैं, पॉवर्टी में होते हैं, ब्लैक्स को गरीब माना गया है। एक और डाइवर्सिटी,
देखो पहली डाइवर्सिटी ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, फर्स्ट डाइवर्सिटी इज ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, सेकंड डाइवर्सिटी ब्लैक्स आर पुअर एंड व्हाइट्स आर रिच। प्रेजेंटिंग, मैं बता रहा हूं डेमोक्रेसी की जरूरत होगी, डेमोक्रेसी तो अमेरिका में भी है ना, लेकिन डाइवर्सिटी है वहां पर भी। इसके अलावा ऑल्सो दे वर स्टैंडिंग विद क्लेंचेस फिस्ट्स अप्रेज्ड एंड हेड्स बोर्ड। ठीक है, ये जहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आप चाहो तो नोट्स साथ के साथ लिख भी सकते हो, चाहो तो समझ सकते हो, चाहोगे तो मैं आपको सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या हुआ, ये तो दोनों की बात हो गई, किस किस की बात हो गई है? टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये दोनों तो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन दोनों की बात हम नहीं करते। अब बात किसकी आती है? पीटर नॉर्मन की। इसने भी कुछ किया क्या? इसने भी किया। क्या किया इसने उनको सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया इसने? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को किसने सपोर्ट किया? पीटर नॉर्मन ने। कैसे सपोर्ट किया? वॉर ह्यूमन राइट्स वेज, इसने बैज, इसने क्या किया? एक बैज यहां पर लगा लिया जो ह्यूमन राइट्स को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। क्यों किया? स्पोर्ट्समैनशिप है, ह्यूमैनिटी है, भी मानवता के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो इसने भी क्या कर दिया? उनको सपोर्ट कर दिया, शोइंग सपोर्ट। ये क्या कर रहा था? उनको सपोर्ट कर रहा था। अब देखो जब ये स्टोरी हमने पूरी पढ़ ली, स्टोरी हमारी सारी क्लियर है, तब कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, और वो कई सारे क्वेश्चंस क्या दिमाग में आने चाहिए बेटा हमारे? ध्यान दीजिएगा आप। देखो क्वेश्चंस ये दिमाग में आने चाहिए हमारे कि व्हाई दे डिड सो। सबसे पहली बात, क्यों किया भाई उन्होंने ऐसा? दो चीजें है ना, घर की बात घर में रखो ना, घर की बात बाहर क्यों लेके जा रहे हो? अमेरिका का मैटर है, अमेरिका में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों लेके जा रहे हो आप उसको? वही बात है ना, घर में कोई उनकी सुनेगा नहीं, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने उसका ऐसा क्यों किया, उसका जवाब हमारे पास है यहाँ पर। क्या रीजन था उनका? उनका रीजन था कि वो क्या कोशिश कर रहे थे? दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये इसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे। याद करो क्लास 9 में हिटलर वाली स्टोरी पढ़ी थी हमने, तो वहां पे जिन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था, वो लोग क्या करते? डायरी में लिखते थे कि मरने के बाद कोई तो मेरी डायरी देखेगा, और वास्तव में वो मिली भी सही, तो उससे पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वही चीज हमने यहाँ पर देखने को मिली। वो क्या दिखाना चाह रहे थे? दे ट्राइड टू शो इंटरनेशनल, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States। तो इसका आंसर मिल गया, why they did so। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे, कि पूरे वर्ल्ड को अपने सपोर्ट में लाना चाहते थे। किसके सपोर्ट में? इन अफ्रीकन अमेरिकन के सपोर्ट में, कि हमारे साथ जो अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको कोई आए और हमारी मदद करे, और उसको क्या करवाए? बंद करवाने का काम करे। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन आता है, वॉज इट राइट और रॉन्ग? अब ये सही है या गलत? इन्होंने कर तो दिया, जो करना था वो कर दिया, अब जो कर दिया वो सही है या गलत? अब इसमें क्या होता है? दोनों ही चीजें होती है। दोनों ही चीजें क्या होती है? पहली बात तो ये होती है कि भैया जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत, मतलब घर की बात बाहर ले जा रहे हो, तो एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। घर का मैटर है, घर में सुलझाओ, दुनिया को बताने से क्या होगा? जगहसाई होती है। अपन कहते हैं ना, घर में कोई बात हो जाए उसको घर में रखो, दुनिया को क्यों बताते हो? जगहसाई होगी, जगहसाई करवाने का काम करना ही क्यों है? ठीक है, तो कई लोग इनके साथ गुस्सा भी हुए, नाराज भी हुए, और कई लोग इनके सपोर्ट में भी थे। क्या थे? इनके सपोर्ट में भी थे। सपोर्ट में कैसे थे? वो यूं कह रहे थे कि भैया जब इन्होंने इतने सालों से तुमसे कह रहे हैं, इतने सारे मूवमेंट चला रखे हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के टाइम से इन्होंने काम कर रखा है, वो एक इंपॉर्टेंट आदमी है, उसने इतने सारे मूवमेंट चला रखे हैं, जब से तुम कोई सुन ही नहीं रहा इनका, तो इनको मजबूरी हो गई इनकी कि हमें क्या मिले, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां जाकर क्या कर सके, हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सके। उन्होंने इसको चुना। तो सही या गलत, ये आज तक अमेरिका में कोई डिसाइड नहीं कर पाया, तो हम भी इस बात को सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ के हिसाब से क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाटएवर कौन कौन टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस डिड वाज राइट और रॉन्ग। नहीं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम ये क्लियर नहीं कह सकते सही है या गलत, ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। ठीक है, और दोनों ही चीजें है ना, सही भी है और गलत भी है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अब कर तो दिया, तो क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए क्या? What happened ahead? इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले क्या?
कुछ इसकी परेशानियां भी हमें देखने को मिली क्या, कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी जब ऐसा किया गया है, तो कुछ तो समस्याओं का सामना किया ही गया होगा। अब वो समस्याएं क्या थी, चलिए वो हम देखते हैं। व्हाट हैपेंड अहेड, ध्यान दीजिए आप, देखिए क्या हुआ। सबसे पहली चीज क्या हुई, द इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट। जो ओलंपिक्स एसोसिएशन थी, उन्होंने क्या किया, कार्लोस और टॉमी स्मिथ दोनों को ही क्या माना, दोषी माना, गिल्टी माना कि भाई नहीं, तुमने जो किया है ये गलत किया है, या तुम खेल खेलने आते हो, पॉलिटिकल मुद्दा करने आते हो। बोले नहीं, ये ओलंपिक्स है, यहाँ पर सिर्फ गेम्स होंगे, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, पॉलिटिक्स की है, तो दिस इज नॉट ए राइट थिंग, सो वी विल नॉट टॉलरेट इट। मतलब इस तरह से उन लोगों ने कहा ही होगा, ऐसे ही कहते हैं, डांटते हैं किसी को तो उन्होंने यही कहा, बोले नहीं ये सब गलत किया तुमने, हम तुमको गिल्टी मानते हैं। और जो वो जीते थे वो मेडल्स क्या कर लिए गए, उनसे वापस ले लिए गए। ठीक है, उनसे क्या कर लिया गया बेटा, मेडल्स उनसे वापस ले लेंगे। नहीं तुम गलत हो, बोले तुमको यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए था। इसके अलावा जब ये कौन, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जब वापस अमेरिका गए ना, तो वहाँ भी लोगों ने इनकी काफ़ी बुराइयां की, बोले घर की बात घर में रखो, है ना। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, इनकी काफ़ी बुराई की गई। नॉर्मन के साथ क्या हुआ, नॉर्मन से मेडल तो वापस नहीं लिए, ठीक है, उसको ओलंपिक्स ने तो क्लीन चिट दे दी, ओलंपिक्स एसोसिएशन ने तो। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसने क्या है, बोले तेरे क्या मतलब था, तू वहाँ क्यों जाके उनके फटे में टांग अड़ा रहा था, तेरे क्या लेना देना है, तू क्यों वहाँ जाके मतलब जबरदस्त सपोर्ट कर रहा था। उसके साथ क्या हुआ कि जो वापस दोबारा नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए जो टीम बनाई गई ना, उसमें नॉर्मन को शामिल नहीं किया गया, उसमें नॉर्मन को शामिल नहीं किया गया। क्लियर है यहां तक? तो हमें ये पता लग गया, स्टोरी हमने पढ़ ली, स्टोरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, सारी चीजें हमारी को यहां पर क्लियर है। दो क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से उसके आंसर्स के हिसाब से मैंने आपको नोट्स में तैयार किया हुआ है। चलिए आगे बात करें बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। लेकिन ये कमियां तो हमने देख ली कि प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन क्या इसका कुछ फायदा भी हुआ? वॉट एवर दे डिड, तो इसके कुछ पॉजिटिव भी तो इम्पैक्ट आए होंगे, कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए होंगे। क्या रहे देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ध्यान दीजिए। देयर एक्शन सक्सीडिंग इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएस। यूएस में जो सिविल राइट मूवमेंट्स चल रहा था इतने सालों से, उनके इस एक्शन ने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर उस सिविल राइट मूवमेंट को अटेंशन में ला दिया। अब हर आदमी क्या कर रहा है, उस सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में ध्यान दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर पता लग गया। अब क्या होता है, जब घर की बात बाहर चली जाती है ना, तो लोग क्या करेंगे, बदनाम कहेंगे, लोग फालतू बातें करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उस बात को सुधार लेते हैं। आदमी कई बार कोशिश भी करता है ना, अरे यार अब तो सबको पता लग गया, अब तो हम ये काम नहीं कर सकते, है ना। घर की घर में चल रहा है तो फिर आदमी करता रहता है, कोई किसी को थोड़ी ना पता है, घर की घर में चल रहा है। लेकिन जब ये मैटर इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, तो अमेरिका में भी फिर काफ़ी चीज़ें क्या हुई, चेंज हुई, तो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ इसका। इसके अलावा ये जो कौन, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कौन सी, सान होज। इसके लिखने का तरीका यह है, ये है यहाँ पर सान होज, और इसको प्रोनाउंसिएशन का तरीका सान होज है। ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहां पर इनकी स्टैचू बनाई गई, इनको ऑनर किया गया। क्या किया गया, इनको ऑनर किया गया। जो सान होज है ना, एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, वहां पर इनको ऑनर किया गया। ये वहां के फॉर्मर स्टूडेंट्स मतलब पुराने विद्यार्थी थे, वहां पर पढ़ते थे। जब इन्होंने ऐसा काम कर दिया पूरी कंट्री के लिए, इतना बड़ा इन्होंने काम किया, तो इनको सम्मान मिला। तो ठीक है, मतलब ओलंपिक्स में एक बार इनसे मेडल ले लिए, लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया। आज 1968 से लेकर आज इतने साल बाद लगा लो, फिर भी कितना बड़ा ऑनर है कि आज हम इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह इनके इस मैटर को पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, और इसका इनको एक रिवॉर्ड भी मिला कि इनका एक बढ़िया फेम इनको अच्छी खासी मिल गई। तीसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब नॉर्मन की डेथ हुई थी ना, ये बेनिफिट मान लो, चाहे इवेंट मान लो 2006 में, तब स्मिथ एंड कार्लोस दोनों ऑस्ट्रेलिया गए थे उसके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। तो इससे क्या दिखाती है, एक सिमिलैरिटी। ये तो पॉजिटिविटी क्या है कि यहाँ पर एक दिखाता है कि हाँ भाई तुमने हमको सपोर्ट किया, हम भी तुम्हारे लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। हाँ? पेल बियरर्स होते हैं ना, जो कार वो फ्यूनरल को लेके जाते हैं, वो जो लोग होते हैं ना वहाँ पे, जो क्रिश्चियंस में होते हैं ना, जो फ्यूनरल होता है कंधे पर लेके जाते हैं लोगों को ना, उनके साथ ये खड़े रहे थे वहाँ पर, है ना। वो कॉफिन को जो लेके जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक? इस टॉपिक में कोई दिक्कत है बेटा किसी को? कंफर्म? देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर हम आधा आज कंप्लीट कर लेंगे, और हाफ चैप्टर हम ट्यूसडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे। निश्चित रूप से कंप्लीट हो भी जाएगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। अब बात क्या आती है, अब हमने देखा यहाँ तक क्या देखा बेटा हमने, कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी थी,
डिवीजन भी हुआ, है ना, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में क्या था, डिवीजन भी हमको देखने को मिला। अब दिक्कत ये आती है कि ये सोशल डिफरेंस का ओरिजिन होता ही कहां से है, ये सोशल डिफरेंसेस अराइज ही कहां से होते हैं, कैसे अराइज हो गए सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस अराइज होने का रीजन क्या रहा, क्यों हो गए, क्यों है आज इस सोसाइटी में इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं, डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, है ना, डिवीजन है या नहीं वो अभी तक हम क्लियरली नहीं कह सकते। बात ये आती है कि ये सोसाइटी के अंदर ये डिवीजन क्यों है, व्हाई ऑल दीज डिविजन्स आर देयर इन द सोसाइटी। तो देखो, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज और डिविजन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन छोटी सी है, इसको एक्सप्लेन करने लगो 2 पेज भी भर सकते हैं हमारे। डिफरेंसेस हमेशा होंगे, डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस हमेशा होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते, है ना। सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हमेशा होंगे, रिच भी होंगे, पुअर भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, है ना, एक छोटा एज ग्रुप का डिफरेंस भी होगा, ठीक है, थिंकिंग IQ लेवल का किसी भी तरह का डिफरेंस ले लो ना, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, ये भी एक डिफरेंस ही है। तो डिफरेंसेस तो क्या होंगे बेटा, हमेशा होंगे ही होंगे, डिफरेंसेस होंगे। अब इन डिफरेंसेस के साथ सिमिलैरिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों को क्रिकेट पसंद है, तो डिफरेंसेस क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी भी क्रिएट करते हैं और डिविजन्स भी कनेक्ट कर देते हैं। डिविजन्स कैसे, कि ये गॉड में बिलीव करती है और ये गॉड में बिलीव नहीं करता है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के साथ क्या है, डिवीजन भी है। तो डिफरेंसेस तो होंगे, अब वो डिफरेंसेस को हम सिमिलैरिटी में काउंट कर रहे हैं या किस में काउंट कर रहे हैं, डिवीजन में, बोथ दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, बिल्कुल कंफर्म क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा कि डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज भी क्रिएट करते हैं और डिविजन्स भी क्रिएट करते हैं। अब हाउ दीज डिफरेंसेस आर जनरेटेड, क्या बेसिस है इसके, तो देखो इसके 2 बेसिस हैं, बेसिस ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और बेस्ड ऑन आर चॉइसेस। बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ क्या हो गया, ये है ना, किसी का 2 गाड़ियां टकरा गई, है ना, जन्म हो गया हमारा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का मतलब यहां पर सिंपल सी बात क्या है, क्या ये आपका डिसीजन था, जैसे पंकज मीणा है, तो क्या इसका डिसीजन था कि मुझे मीणा ही बनना है, मीणा कम्युनिटी में इसको जन्म लेना है ना, तेरा नाम क्या, विनय जैन, है ना, तो ये इसका डिसीजन था कि इसको विनय जैन बनना है, जैन कम्युनिटी में ही जाना है मुझे, नहीं था ना। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, हमें नहीं पता, हम जब हमारा जब बर्थ हुआ तब हमारे पास क्या नहीं था, ये बिल्कुल हमें डिसाइडेड नहीं था कि हमें कौन सी कम्युनिटी में क्या लेना है, जन्म लेना है, हम कौन सी कम्युनिटी में जाएंगे। लेकिन ये डिसीजन नहीं था ना, इसका डिसीजन नहीं था ना कि इसको फीमेल ही बनना है, इसका डिसीजन नहीं था इसको मेल ही बनना है, हमारा डिसीजन नहीं था ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, जन्म हुआ, इसलिए इसको एक्सीडेंटली कहा जाता है। तो ये डिफरेंसेस कैसे हुए, क्रिएट हुए बाय बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से क्रिएट होने का मतलब क्या है कि इट वाज नॉट आवर डिसीजन दैट इन विच कैटेगरी वी आर गोइंग टू बिलोंग। क्लियर, तो वही लिखा है, डिफरेंसेस ओरिजिनेट्स जस्ट बिकॉज वन इज बॉर्न एक्सीडेंटली, है ना, ये ध्यान रखना, इन पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन, है ना। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन में अगर किसी का जन्म हुआ है, एक्सीडेंटली जन्म हुआ है, तो ये भी एक डिफरेंस का क्या हो गया, एक रीजन हो गया। एग्जांपल, डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, टॉल एंड शॉर्ट, छोटा, अब ये इसकी मजबूरी, इसकी इच्छा थोड़ी थी कि नहीं मेरी हाइट कम रहनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी इच्छा नहीं थी इसके चश्मा लग जाए, ठीक है, नहीं थी ना, लेकिन हो गया, ये डिफरेंसेस क्या हुए, क्रिएट हुए। दूसरा डिफरेंसेस का बेस्ड क्या है बेटा, बेस्ड ऑन आर बेस्ड ऑन आर चॉइसेस का मतलब ये हम खुद क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। 10th है इस बार, 11th में जाओगे, मेल है फीमेल है, ये डिफरेंस तो है, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, वो ये भी डिफरेंस ही हुआ, और ये डिफरेंस हमारी इच्छा से, हमने हमारी इच्छा से क्या किया है, क्रिएट किया है। इसमें किसी ने हमको क्या नहीं किया है बेटा, प्रेशराइज नहीं किया, हमने हमारी इच्छा से क्या किया है, इस डिफरेंस को क्रिएट किया है। वी आर बिलीविंग इन गॉड, समवन इज नॉट बिलीविंग इन गॉड, ये भी हमारी इच्छा से हो रहा है। तो ये हमारी चॉइस थी, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारी चॉइस है। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये भी क्या है, हमारी चॉइस है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं,
है ना, उसकी वजह से भी क्या होंगे, डिफरेंसेस क्या होंगे, निश्चित रूप से क्रिएट होंगे. तो डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस वी मेड. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर एथिस्ट्स. एथिस्ट मतलब होता है बेटा नास्तिक, who do not believe in the God. Atheist मतलब नास्तिक, who do not believe in the God. ठीक है. Some people are atheist, they don't believe in God or any religion. जो किसी भी religion में, किसी भी God के अंदर भी क्या नहीं करते हैं, believe नहीं करते हैं. Some people choose to follow a religion other than one in which they were born. कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे हिंदू है लेकिन वो डेली गुरुद्वारे जाता ही जाता है ना, वो मानता है उस बात को कि उसको उसकी जो बातें वो अच्छी लगती है. कई लोग होते हैं, मतलब मैं एक पर्टिकुलरली हिंदूज की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग होते हैं जो जैसे कई अग्रवाल होते हैं, बनिए होते हैं, वो जैन धर्म को भी मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी लोग मानना शुरू कर देते हैं. तो वो ये सब डिफरेंसेस क्या हुए, हमने हमारी इच्छा से क्रिएट किए. क्लियर? तो ये आपको ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? आगे अगला टॉपिक डिस्कस करें अपन. चलिए, वेरी गुड, ध्यान दीजिए आप. अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए. अब बात क्या है कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ना, मे कंफर्म नहीं है. इस मे का मतलब ये मई वाला महीना नहीं है बेटा. मे का मतलब कर सकते हैं. सोशल डिफरेंसेस क्या कर सकते हैं, ये जो एक जैसे लोग हैं उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, और जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको एक भी कर सकते हैं. ध्यान से समझना, एक जैसे लोग अलग भी हो सकते हैं और जो अलग अलग तरह के लोग वो एक भी हो सकते हैं. बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको यहां पर. एक जैसे लोग अलग अलग हो सकते हैं. हिंदू है ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन, सारे हिंदू हैं, लेकिन एक ब्राह्मण है और एक बनिया है, एक राजपूत है. तो हिंदू ही है ना, सब हिंदू ही है, लेकिन क्या हो गए, डिवाइड हो गए. ठीक है, इसका एग्जांपल लो आप. यूनाइट्स डिफरेंट पीपल. डिफरेंट पीपल अलग अलग तरह के लोग हैं. जैसे जो हमने स्टोरी पढ़ी उसी को एग्जांपल में लेते हैं. नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन था, वाइट था. जो टॉमस स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे, ब्लैक थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे. फिर भी दोनों सपोर्ट कर रहे थे. सिमिलरिटी होगी, अलग अलग है ना दोनों, फिर भी दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या हो गई कि दोनों इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे. हाँ, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो बातें थी उनको क्या कर रहे थे वो लोग, सपोर्ट कर रहे थे. सॉरी, गलत बोल गया मैं. ठीक, क्लियर है यहां तक? तो वही बात लिखी है. पीपल फ्रॉम सेम कंट्री आर डिवाइडेड बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट स्टेट्स. अच्छा, ये देखो एक डिवाइडेशन हो गया. हम सब इंडियन है, सिमिलैरिटी हो गई है ना, सिमिलर पीपल है हम सब, लेकिन कोई गुजरात में रहता है, कोई एमपी में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है. हो गए डिवाइड, हो गए ना डिवाइड. हम कोई गुजराती हो गया, राजस्थानी हो गया, मध्य प्रदेशी हो गया, अलग अलग हो गए. तो सिमिलर पीपल है, सिमिलरिटी क्या है, इंडियन है. केवल समझने का फर्क है, नजरिए का फर्क है. हम सब क्या है, इंडियन है ना, सिमिलरिटी हो गई, लेकिन फिर भी क्या हो गए, हम डिवाइड हो गए. किसके बेस पर, अपने अपने स्टेट के बेस पर. एक और एग्जांपल लेते हैं चलो इसका. पीपल फ्रॉम सेम रिलीजन आर डिवाइडेड बिकॉज दे वर्शिप और बिलीव इन डिफरेंट सेक्ट. आपने सुना होगा हिंदू धर्म में होता है क्या होता है, कोई वैष्णव धर्म को मानता है, कोई सनातन सेक्ट को मानता है ना, कोई शिवालिक उसको मानता है, जैसे कोई शिव जी को ज़्यादा मानता है, 3 देवों में कोई विष्णु भगवान को ओरिजिनेट मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है. इस्कॉन वाले कृष्ण भगवान के ऊपर ज़्यादा. तो वो एक पर्टिकुलर, मैं किसी भी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक डिफरेंस को समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने बातें ली है आपके लिए, कि बात क्या है सिर्फ देखो आपको समझ में आ जाए ना. मेरी इस्कॉन वालों से कोई प्रॉब्लम है, मैं सारे भगवानों में मानता हूँ, अच्छी बात है, गॉड को मानना भी चाहिए. बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम समझ रहे हैं कि वी ऑल बिलोंग टू वन रिलीजन, बट वी ऑल बिलोंग टू, इधर देख ले, वी ऑल बिलोंग टू वन रिलीजन, but we are believing in different sects. Like someone believe in Vaishnav sect, someone believe in Sanatan sect, like that, etc etc. Clear? कोई डाउट है किसी को? चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइट्स डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोग क्या हो जाएंगे, ये एक जैसे हो जाएंगे. अच्छा एग्जांपल था कौन सा, नॉर्मन वाला है ना. नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन वाज सपोर्टिंग स्मिथ एंड कार्लोस, अफ्रीकन अमेरिकन, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड स्पोर्ट्समैनशिप. एक एग्जांपल ये हो गया. दूसरा एग्जांपल देखो, कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट द गर्ल एजुकेशन. गर्ल एजुकेशन सभी सपोर्ट करते हैं ना,
हमारे इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन की स्थिति बेकार थी, इसलिए चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे वो कांग्रेस वाले हो, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीपल है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, लेकिन फिर भी एक क्या होगी उनके अंदर सिमिलरिटी होगी, सभी गर्ल्स एजुकेशन को क्या चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। एनी डाउट्स क्लियर, कंफर्म? चलिए एक टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा आज। क्या है बेटा? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। क्या टॉपिक हमारा? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। क्या होता है इसका मतलब? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? देखो एक बहुत आसान भाषा में अगर समझना चाहे ना, ओवरलैपिंग डिफरेंस का मतलब कि पहले से डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर और कोई एक नया डिफरेंस और आ जाए, उसके ऊपर कोई और नया डिफरेंस और आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको नदन आइलैंड का, है ना। जैसे हम हिंदू, जैसे मैंने बताया ना, हिंदूज अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, वैसे क्रिश्चियंस भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे एक तो कौन होते हैं? कैथलिक्स, और एक कौन होते हैं? प्रोटेस्टेंट्स, है ना। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे नदन आइलैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब वहाँ भी ब्लैक और व्हाइट दोनों होते हैं। एक तो मतलब सॉरी क्रिश्चियंस है, पहले तो वो किस में डिवाइडेड है? एक कैथलिक है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स है, और उसमें भी कौन? कैथलिक्स का मतलब पुअर और प्रोटेस्टेंट्स का मतलब रिच, तो पहले ही डिवाइडेड है ना। ओवरलैपिंग का मतलब सॉरी डिवीजन तो ऑलरेडी है, डिवीजन तो ऑलरेडी है, नया और क्या आ गया? डिवीजन और आ गया। नया डिवीजन क्या हो गया? ब्लैक और पुअर का। तो वही बात लिखी है, व्हेन वन टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस इज ओवरलैप्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस। एक टाइप का सोशल डिफरेंस क्या करे? दूसरे टाइप के सोशल डिफरेंस के ऊपर आ जाए। क्या कहलाता है वो? इसके एग्जांपल देखो। जैसे पहला एग्जांपल ऑफ अमेरिका लिया हमने, ऑन डिफरेंसेस, वन डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अमेरिका में चल रहा था ना, एक तो स्किन कलर के बेस पर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, अब उसमें भी ब्लैक्स कौन है? फिर पुअर है, और व्हाइट्स कौन है? रिच है। तो वही लिखा है, वन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एज ब्लैक एंड व्हाइट, सेकंड डिफरेंस एज ब्लैक टेंड्स टू बी पुअर एंड व्हाइट्स टेंड टू बी रिच। अब क्या होता है जब ये डिफरेंस, पहले ही डिफरेंस, फिर और डिफरेंस, फिर और, अगर ऐसे एक एक डिफरेंस बढ़ते जाएंगे ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है लड़ाई झगड़े होने की, है ना। क्लैशेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट क्रिएट्स पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल डिवीजन एंड टेंशन। सोशल डिवीजन और टेंशन की पॉसिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? एनी डाउट्स? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को यहां तक? क्लियर है ना बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलिए आगे बात करें, ध्यान दीजिए। अगली चीज क्या है हम देखते हैं यहां पर, कि एक और एग्जांपल लिया, जैसे यहां पर दलित्स इन इंडिया। इंडिया में दलित्स के साथ पहले भी यही होता था। एक और एग्जांपल लिया नदन आइलैंड का, जहां पर कैथलिक का मतलब पुअर और प्रोटेस्टेंट का मतलब रिच। क्लियर? अब बात आती है बेटा क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की। किसकी बात आती है? क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब क्रॉस कटिंग डिफरेंस का मतलब कि एक तो डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद फिर एक आ गई सिमिलरिटी, मेल और फीमेल, लेकिन दोनों को क्रिकेट पसंद है, मेल और फीमेल, ये तो हो गया डिफरेंस का रीजन, लेकिन क्या है? दोनों को क्रिकेट पसंद है, ये क्या हो गई? सिमिलरिटी। तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। व्हेन वन डिफरेंस इज क्रॉस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सिमिलरिटी, जैसे एक डिफरेंस दूसरी टाइप की सिमिलरिटी से क्या हो जाए? कट हो जाए, क्रॉस कट हो जाए, क्या कहलाता है बेटा वो? क्रॉस कटिंग डिफरेंस। जैसे नीदरलैंड, है ना, ये देखो कंफ्यूज मत होना, है ना, ये बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ये नदर्न आइलैंड था जहां पर ये ओवरलैपिंग का डिफरेंस है, और क्रॉस कटिंग का डिफरेंस नीदरलैंड का है। ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, ठीक है। नीदरलैंड, यहाँ पर क्लास एंड रिलीजन टेंड टू बी कट अक्रॉस ईच अदर। जैसे कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स तो है वहां पर, लेकिन कैथलिक्स भी रिच और पुअर दोनों है, और प्रोटेस्टेंट्स भी क्या है? रिच और पुअर दोनों है। और देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, ध्यान देंगे आप, जैसे आपने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर समझिए कि ये क्या करता है? सोशल डिवीजन और टेंशन क्रिएट करता है। कौन सा? ओवरलैपिंग डिवीजन। जबकि क्रॉस कटिंग डिवीजन अकोमोडेट करने, मतलब चीजों को आसान बनाने में मदद करता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? कंफर्म? आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है किसी को? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। रिमेनिंग चैप्टर बहुत कम बचा है ना, ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है नहीं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है नहीं। ट्यूसडे के दिन आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है, अभी
चलिए, थैंक यू क्लास।